दुनिया के लगभग हर देश में हजारों लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं होता है। कई लोग काम करने में भी सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में वे सड़कों और बाकी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भीख मांगने का काम करते हैं, जिससे वे 2 वक्त तक खाना खा पाते हैं। भारत में भिखारियों की संख्या काफी ज्यादा है। बड़े शहरों में हर रेड लाइट या फिर मॉल के बाहर आपको कई भिखारी दिख जाएंगे। वैसे भारत में करीब 4 लाख से ज्यादा लोग भीख मांगकर अपना घर चला रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े साल 2011 के हैं। ऐसे में यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोग भीख मांगकर काम करते हैं। राज्य में ऐसे लोगों की संख्या 81,000 से ज्यादा बताई गई है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश में कुल भीख मांगने वाले लोगों में से 2 लाख से ज्यादा पुरुष और 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल है। इसके अलावा बच्चों को भी भीख मांगने के काम में लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां 65,000 से ज्यादा भिखारी रहते हैं। इसके बाद असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी नंबर आता है। सोचने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ में सिर्फ 121 भिखारी है। पर इन भिखारियों का डार्क साइड बहुत ही घिनौनी है। इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों जरा सोचिए, हमारे देश के भिखारी जो हमारे आसपास दिखते हुए असल में कितने बड़े स्कैमर हैं, जो आप शायद जानते नहीं होंगे। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर नहीं तो ये वीडियो आपको चौंका देगा। तो सबसे पहले भारत में भीख मांगने के इतिहास के बारे में जानते हैं। भारत में भीख मांगना कोई नया चलन नहीं है। प्राचीन काल से भारत में भीख मांगने की प्रथा रही है, चाहे वह धर्म के नाम पर हो या फिर गरीबी के कारण। भारत में भिखारियों का एक बड़ा समुदाय सदियों से मौजूद है, लेकिन समय के साथ साथ ये प्रथा बदल गई और अब ये एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भीख मांगना एक संगठित अपराध बन चुका है। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से इस धंधे को चलाया जाता है, किस तरह से बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर छोटे बच्चों को सड़क पर भीख मांगते हुए देखा होगा। ये बच्चे सिर्फ मजबूरी में नहीं बल्कि जानबूझकर इस धंधे में डाले जाते हैं। इन्हें उठाकर या कुछ पैसे देकर भीख मंगवाया जाता है और इन बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वे दिन भर भीख मांगे और अगर वे पर्याप्त पैसे नहीं ला पाते तो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। कई बार उन्हें मारपीट की जाती है और भयंकर हालत में रखा जाता है। इनसे कई बच्चे फिर नशे की गिरफ्त में ढकेल दिए जाते हैं। आपने कई जगहों पे देखा भी होगा बच्चों को नशा करते हुए। इससे वे अपने दर्द और भूख को भूलकर बस माफिया के लिए पैसे जुटाने का काम करते हैं। फिर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना हाथ पैर के या फिर किसी बड़ी बीमारी का दिखावा करते हुए भीख मांगते हैं। सच तो ये है कि इनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए ये सब करते हैं। कुछ लोग सड़कों या मंदिरों के बाहर बीमारी का नाटक करते हुए दवाइयों के लिए भीख मांगते हैं। असल में ये पूरी तरह से एकदम झूठ होता है और इसके बाद इस तरह से दिन भर में अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है। वैसे भारत में भीख मांगना एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है, जिसे भीख माफिया के नाम से जाना जाता है। देश के कई हिस्सों में ऐसे संगठित गिरोह काम कर रहे हैं जो गरीब और बेसहारा लोगों को जबरदस्ती भीख मंगवाने पर मजबूर करते हैं। ये गिरोह बच्चों और महिलाओं का अपहरण करके उसे भीख मंगवाने के धंधे में ढकेल देते हैं। फिर भीख माफिया के गिरोह के लोगों से इकट्ठा हुए पैसा का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं और गरीबों को बहुत कम हिस्सा मिलता है। इन गिरोह का नेटवर्क इतना मजबूत होता है कि कोई भी इनका विरोध नहीं कर पाता। कई बार पुलिस प्रशासन की भी मिलीभगत होती है। ये गिरोह पुलिस को रिश्वत देकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं और कोई भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता है। फिर अब जिन बच्चों को लेकर महिलाएं शहर के सड़कों पर भीख मांग रही होती है, वे बच्चे दरअसल असलियत में बच्चे उनके होते ही नहीं हैं। वे बच्चे दरअसल कुछ घंटों के लिए किराए पे लाए जाते हैं। ये बच्चे उन्हीं के समुदाय के उन लोगों द्वारा दिए जाते हैं जिनके यहाँ हाल में डिलीवरी हुई होगी। हैरत की बात यह है कि इन बच्चों में से 6 महीने तक के बच्चे भी शामिल होते हैं। शहर के प्रमुख बाजार में कुछ महिला द्वारा बच्चों को गोद में लेकर दुकान पर जाकर भीख मांगी जाती है और दुकानदार महिलाओं के साथ मौजूद बच्चों को देखकर दया भाव से 5 या 10 रुपए भीख दे देते हैं। इस भीख के धंधे का हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो बच्चे इस धंधे में धकेल दिए जाते हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। वे कभी स्कूल नहीं जा पाते और न ही उन्हें कोई अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। ये बच्चे बड़े होकर इस धंधे में फंस जाते हैं। जब ये लोग भीख मांगकर अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाते हैं तो चोरी, डकैती या फिर अन्य अपराधों में शामिल हो जाते हैं। इससे समाज में अपराध की दर बढ़ती है। इस धंधे के कारण गरीब लोग और भी गरीब होते जाते हैं। वे कभी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते और न ही उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी में फंस जाती है। दोस्तों भीख मांगने के इस धंधे में सिर्फ बच्चों और विकलांग लोगों का ही इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि अब इसके लिए अनोखे तरीके भी ढूंढ लिया गया है। ऑनलाइन भीख मांगना। डिजिटल युग में भीख मांगने के तरीके भी बदल गए। अब लोग सोशल मीडिया पर अपने भीख मांगने का तरीका एकदम अलग कर दिया है। फर्जी कहानियां गढ़कर फोटो और वीडियो शेयर करके ऑनलाइन भीख मांगते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटे छोटे जानवर जैसे बंदर, सांप या भी पक्षियों का इस्तेमाल करते हैं।
ये जानवर सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए होते हैं ताकि लोग उन्हें पैसे दे सके। दोस्तों, बड़े शहरों में रात के समय भीख मांगने का धंधा काफी चलता है। ये लोग जानबूझकर देर रात या फिर सुबह सुबह के समय भीख मांगते हैं, जब लोग जल्दीबाजी में घर जा रहे होते हैं, और उन्हें भीख देना आसान भी लगता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे हम इस बड़े स्कैम को रोक सकते हैं। सबसे पहले जरूरी यह है कि शिक्षा का प्रसार किया जाए। गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन और किताबें मुहैया कराई जाए ताकि वे इस अंधेरे से बाहर आ सके। सरकार को चाहिए कि वे इस संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाए और लोगों को रोजगार के बेहतर मौके प्रदान करे। लोगों को भी इस बात की जागरूकता होनी चाहिए कि किसे और कैसे भीख दे रहे हैं। बिना सोचे समझे किसी को भीख देना नहीं चाहिए, ये भी एक अपराध को बढ़ावा देना होता है। जो लोग इस धंधे में फंस चुके हैं उन्हें बचाने के लिए NGOs को और समाज सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान होने की संभावना है। तो दोस्तों, हमारा ये आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि भारत में भीख मांगना एक संगठित अपराध बन चुका है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखें खुली होगी और इस समस्या को लेकर आप भी जागरूक होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।